छठा अध्याय धर्मलोचन वध विनियोगा। जो भगवती सिंह पर आसन लगाकर विराजमान है, जिसके कंठ में सर्पों के फनों में रहने वाली मणि तथा रत्नों की माला शोभमान है, जिससे शरीर की कांति निखर रही सूर्य के समान उग्र प्रकाश है। 3 नेत्र प्रकाशित हो रहे, हाथों में माला, कुंभ कपाल तथा कमल धारण कर दिए, मस्तक पर अर्धचंद्रमा का मुकुट है। जो सर्वज्ञों के ईश्वर भैरव देव के अंक में निवास करने वाली इस प्रकार की शोभा वाली पद्मावती देवी का मैं चिंतन करता हूँ। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध में भर गया और दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केसों पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसके रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो तो चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तो सुम्न शंभु के पास चल। यदि अब भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख कि तुझे बालों को पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी जी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम दैत्येश्वर ने भेजा और तुम स्वयं भी बलवान हो तथा बड़ी भारी सेना भी लेकर आए हो। तो इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब उसे इस प्रकार का उत्तर मिला तो धूम्रलोचन देवी की ओर दौड़ा। तब देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई हुई सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वहां सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महाअसुरों को नीचे पटक कर दबोच कर होंठ की दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाले, कितने एक दैत्यों को तल प्रहार कर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले, दूसरों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितने एक के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में ही दैत्यों की बड़ी सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला और उसके वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। सुम्न ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। तब शीघ्रता से सुम्न ने चंड मुंड दोनों दैत्यों की आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों विशाल सेना लेकर वहां पहुंचो और उसे जल्दी से यहाँ लाओ। उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम दोनों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका